हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एसबीआई बैंक के होम लोन के बारे में। हम देखेंगे अगर हम यहाँ से 25 लाख रुपए का होम लोन लेना चाहते हैं 20 सालों के लिए, तो जो है यहाँ पे कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलते हैं, इसमें क्या एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट रिक्वायर हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो एसबीआई बैंक में काफी सारी होम लोन की स्कीमें चलती है। यहाँ पे हर इंडिविजुअल के लिए जो है अलग अलग स्कीम चलती है। जैसे आप यहाँ पे इनके स्कीमें देख सकते हो, सबसे पहली है रेगुलर स्कीम, जिसमें आप कंस्ट्रक्शन करने के लिए या कोई भी प्लॉट परचेज करने के लिए या कोई भी फ्लैट परचेज करने के लिए आप लोन ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एनआरआई होम लोन भी चलती है, फ्लैक्सी पे होम लोन है, प्रिविलेज होम लोन है, जो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं वो लोग लोन ले सकते हैं इस स्कीम से। इसके अलावा श्योर होम लोन चलती है, जो भी डिफेंस पर्सन, नेवी, एयरफोर्स पर्सन के लिए जो है इस स्कीम से जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसके यहाँ पे प्लॉट लोन अगर आपको परचेज करना है या उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है तो इसके लिए स्कीम चलती है एसबीआई की रियलिटी होम लोन। इसके अलावा होम टॉपअप लोन भी चलता है। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग होम लोन आपका चल रहा है तो आप यहाँ से टॉपअप लोन भी ले सकते हो। इसके अलावा नॉन सैलरीड के लिए अलग स्कीम चलती है। जो ट्राइबल और हिली एरियाज में रहते हैं उनको अगर होम लोन लेना है तो उनके लिए अलग स्कीम चलती है। तो हर इंडिविजुअल के लिए यहाँ पे अलग अलग स्कीम जो है प्रोवाइड करी जाती है एसबीआई बैंक में। बात करें यहाँ पे फीचर्स की तो यहाँ पे देखिए लो इंटरेस्ट रेट चलता है, लो प्रोसेसिंग फीस आपकी लगती है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं लगते हैं, कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी यहाँ पे नहीं देनी पड़ती है। और इंटरेस्ट चेंजेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस रहता है। मैक्सिमम आप 30 सालों के लिए लोन ले सकते हो। होम लोन एज ओवरड्राफ्ट भी मिलता है और वुमेन इंडिविजुअल के लिए जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। बात करेंगे यहाँ पे होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट की। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है वो 9.15 से होती है एसबीआई बैंक में और 12.95% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। अब लोन अमाउंट जो होगा वो आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि आपकी मंथली सैलरी कितनी अच्छी है, आप जॉब कैसी करते हो, कितने साल से कर रहे हो, आपकी प्रॉपर्टी किस जगह पे है, तो उसके हिसाब से जो है लोन अमाउंट तय होता है। प्रोसेसिंग फीस जो है 0.35% लगती है आपकी लोन अमाउंट का। और प्रोसेसिंग फीस भी जो है आपकी अलग अलग हो सकती है स्कीम वाइज। जैसे कि अगर आप कोई डिफेंस पर्सन या आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो आपको कोई भी प्रोसेसिंग फीस जो है देने की जरूरत नहीं होती है। वही अदर इंडिविजुअल के लिए 0.35% तक लगती है। प्री पेमेंट और फॉर क्लोजर के एसबीआई बैंक में कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते। मैक्सिमम आप 30 सालों के लिए यहाँ से लोन ले सकते हो। और यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है। अब यहाँ पे स्कीमों वाइज जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। जैसे कि रेगुलर होम लोन में यहाँ पे 9.15 से स्टार्टिंग होती है, टॉपअप लोन में 9.55। इसके अलावा ट्राइबल प्लस है, इसमें 9.25 है, सीआरई होम लोन है 9.35 है, रियलिटी लोन है जिसमें 9.45 से स्टार्टिंग होती है, जिसको प्लॉट लोन भी कहते हैं। फिर यहाँ पे पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी चलता है जिसमें 10.90 से स्टार्टिंग है। इसके अलावा रिवर्स मॉर्गेज लोन है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट है, योनो इंस्टा होम टॉपअप लोन है। और यहाँ पे केरला गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए 9.30। अब इसमें कुछ स्कीमें आपकी मिसिंग है, जैसे कि जो कि सौर होम लोन हो गया, प्रिविलेज होम लोन हो गया। इनमें जो है सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एसबीआई बैंक होम लोन प्रोवाइड करती है, जिसकी स्टार्टिंग होती है 8.5% से। तो इन स्कीमों, अगर आप जो है गवर्नमेंट इंप्लॉय हो और आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई बैंक में है तो आप इन स्कीमों से होम लोन ले सकते हो और आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। वही जिनका मान लीजिए सैलरी अकाउंट किसी अदर बैंक में है तो वो लोग जो है इस रेगुलर होम लोन हो गया, इसके अलावा और भी देखिए स्कीमें चलती है, उसके हिसाब से जो है आप यहाँ से होम लोन ले सकते हो। बात करें यहाँ पे कुछ अदर बैंकों का मैं कंपैरिजन करके बताते हैं क्या चल रहा है वहां पे। जैसे एचडीएफसी बैंक में स्टार्टिंग पॉइंट होती है इसमें 8.70 से, एक्सिस बैंक 8.75 से स्टार्टिंग है, आईसीआईसीआई बैंक 8.75, कोटक महिंद्रा बैंक 8.70, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.5%, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.5%, टाटा कैपिटल 8.75, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.40, एल&टी फाइनेंस 8.65, फेडरल बैंक 8.80, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.85 और बजाज हाउसिंग फाइनेंस 8.5% से स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग पॉइंट है, जरूरी नहीं आपको इसी पर मिले, वो जो है आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करेगा, आपका सिविल स्कोर कितना उसके भी डिपेंड करेगा कि आपको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे होम लोन मिलेगा। बात करें यहाँ पे इसके एक एक स्कीम के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम रेगुलर होम लोन के बारे में देखें तो 9.15 से स्टार्टिंग होती है, प्रोसेसिंग फीस 0.35% लगती है। वुमेन इंडिविजुअल के लिए जो है 5 बेसिक पॉइंट का कंसेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। पेमेंट के कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं और मिनिमम एज जो अप्लाई करने की यहाँ पे होती है इस स्कीम से 18 साल होती है। मैक्सिमम 70 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। इसके अलावा फ्लेक्सी पे होम लोन है, इसमें भी जो है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ट्राइबल है, अगर ट्राइबल प्लस स्कीम चलती है, वो लोग भी ट्राइबल एरियाज और हिली एरियाज में रहते हैं उनके लिए जो है ये मेनली स्कीम प्रोवाइड करी जाती है। इससे होम लोन 9.25 से स्टार्टिंग होती है।
वही जो नॉन सैलरीड है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस वगैरह आप करते हैं, उनके लिए भी जो है इस स्कीम से जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है। 50,000 से 50 करोड़ तक का लोन मिलता है इस स्कीम से। प्री अप्रूव्ड होम लोन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अब मान लीजिए आपका सैलरी अकाउंट या सेविंग अकाउंट यहाँ पे है, तो आपको प्री अप्रूव्ड होम लोन भी जो है यहाँ से प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा रियलिटी होम लोन है, जिसको प्लॉट लोन भी कहते हैं, जिसमें 9.45 से स्टार्टिंग है। 0.35% लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग फीस लगती है। इसमें अगर आपको प्लॉट के लिए कोई लैंड को परचेज करना है या उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है, उसके लिए आप लोन ले सकते हो। 15 करोड़ तक का लोन मिलता है इस स्कीम में, मैक्सिमम 10 सालों के लिए। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल हो, मैक्सिमम 70 ईयर की एज तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। कोई भी इंडियन रेजिडेंट, नॉन इंडियन रेजिडेंट जो है यहाँ से अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं एसबीआई बैंक से होम लोन लेने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको होम लोन का एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिलअप करके देना पड़ेगा 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ, एक रेजिडेंस प्रूफ और एक आईडी प्रूफ, ये आपको देना पड़ेगा, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह दे सकते हो। इसके अलावा बात करें इनकम प्रूफ की, तो जो सैलरीड इंडिविजुअल होंगे उनके लिए इनकम प्रूफ के तौर पे सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट 3 मंथ का देना पड़ेगा। आईटी रिटर्न जो है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर का, और फॉर्म 16 लास्ट 2 ईयर का, ये आपको देना पड़ता है। वही जो नॉन सैलरीड होंगे उनको आईटी रिटर्न जो है लास्ट 3 ईयर का, बैलेंस शीट हो गया लास्ट 3 ईयर का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर का हो गया, बिजनेस लाइसेंस डिटेल हो गया, टीडीएस सर्टिफिकेट हो गई। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी पे आते हो तो सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन आपको देना पड़ेगा और प्रूफ ऑफ बिजनेस एड्रेस देना पड़ेगा। अब अकाउंट स्टेटमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपको 6 मंथ का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, जितने भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। इसके अलावा अगर आपका पहले कभी लोन चला हुआ है तो उसका भी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट में देखिए यहाँ पे, अब प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट अलग अलग हो सकते हैं, वो प्रॉपर्टी के हिसाब से होगा। अगर आप कोई न्यू प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो कन्वेंस डीड हो गया, अगर आप कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हो तो परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन हो गया, कॉपी ऑफ अप्रूव्ड ब्लूप्रिंट हो गया, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट हो गया। अब जो भी आपने बिल्डर या सेलर को पेमेंट करी होगी, जिससे भी आपने प्रॉपर्टी खरीदी होगी, तो उसका जो है स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं एसबीआई बैंक से होम लोन लेने के लिए। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अगर हम यहाँ से 25 लाख रुपए का होम लोन लेते हैं, तो 25 लाख का अमाउंट डाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे 9.15% से। अब वो डिपेंड करेगा आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है। मान लीजिए अगर आपका 750 के ऊपर है तो आपको 9.15 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही ऑफर कर दिया जाएगा। और अगर आप कोई डिफेंस पर्सन हो, आपका यहाँ पे अकाउंट है, तो आपको और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो है यहाँ से होम लोन प्रोवाइड किया जाएगा। 25 लाख का लोन हमको 20 साल के लेना है, 9.15 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर हमको ऑफर किया जाता है, 22,735 की मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 29,56,373 रुपए का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट हमको 54 लाख रुपए की वापस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपना मंथली ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट इस ईएमआई कैलकुलेटर पर चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो इसके ऑफर वगैरह के लिंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट, फीचर्स, बेनिफिट आप यहां से देख सकते हो। जैसे हम बात कर रहे हैं एसबीआई बैंक के होम लोन की, तो एसबीआई बैंक होम लोन के आप लेटेस्ट के रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। यहाँ पे हर स्कीम के आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे, फीचर्स, बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक मिल जाएगा। और कोई ऑफर एसबीआई बैंक लॉन्च करती है फेस्टिव टाइम में, तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आप कमेंट करके बता सकता हूँ कि आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।